ध्वज नाम के राजा सवनं गत्वा, एक समय राजा शिकार के लिए निकले, घने जंगलों में गए, वहाँ कई जानवरों का शिकार किए, हिरण का शिकार, पक्षी का शिकार, सिंह का शिकार, ऐसे राजा ने कई जानवरों का शिकार करके कई दिनों के बाद अपने महल की ओर लौट रहे थे। चलते 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 राजा थक गए, उनका घोड़ा भी थक गया, तो राजा ने सोचा कि अब थोड़ा विश्राम कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो बट विश्राम हेतवे, बट वृक्ष बरगद के पेड़ को कहते हैं। राजा ने एक बरगद का वृक्ष देखा, वहीं विश्राम के लिए बैठ गए, वहीं अपने घोड़े को भी बांध दिए। जब राजा विश्राम के लिए बैठे, उसी समय कुछ दूर पे कुछ बाल भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। जब पूजन समाप्त हुआ, बाल बालों ने राजा साहब को प्रसाद लाके दिया। राजा साहब से बाल बालों ने कहा, राजा साहब, आज हमने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी है, ये हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। राजा ने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा, ये पता नहीं कि जात पात के लोग हैं, प्रसाद लेके आए हैं, जबकि प्रसाद के लिए लिखा है कि जात पात पूछत नहीं कोई। भगवान के प्रसाद में जात पात कोई नहीं पूछता। राजा ने कहा, रख दो प्रसाद, यहीं रख दो। ग्वाल वालों ने वहीं राजा के पास प्रसाद रख दिया, राजा को प्रणाम किया और ग्वाल बाल चले गए। कुछ देर के बाद राजा उठे और अपने महल की ओर चल दिए, यानी प्रसाद वहीं रखा रह गया। तो उस बट वृक्ष बरगद के पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था, जो राजा के साथ ही जंगल से। प्रेत ने देखा यहाँ कोई नहीं, अब भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद रखा है, तो प्रेत नीचे उतरा, प्रसाद को उठाया और पंचामृत पी लिया। जैसे ही प्रेत ने पंचामृत को पिया, तत्समय प्रेत तस्य बंधन मुक्ति। जैसे ही प्रेत ने पंचामृत को पिया, प्रेत कई योनियों से मुक्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त। उधर राजा अपने महल में गए, देखे रानी बीमार, बच्चे बीमार, परिवार के सभी लोग बीमार हैं। राजा अपने बहुत चिंतित हुए। राजा अपने पुरोहित को बुलाए, कहे, महाराज देखिए हमारी दुरावस्था क्यों हो गई। राजा के पुरोहित आए, पत्रा खोले, देखे बेचारे, कहे, राजा साहब सब तो ठीक है, लेकिन आपने कहीं प्रसाद को छोड़ दिया, इसी कारण बस आपकी दुरावस्था हो गई। राजा को ध्यान आ गया। राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए, ग्वाल बाल के पास पहुँचे, ग्वाल बालों से कहने लगे, राजा आपको प्रसाद दे। ग्वाल बालों ने कहा, राजा साहब प्रसाद तो खत्म, हम नहीं है प्रसाद। ने भगवान की कथा हुई, पूरे नगर में प्रसाद को बंटवा दिया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। राजा तुरंत अपने सिपाहियों को महल में भेजा, वहाँ से कथा की हर एक सामग्री को एकत्रित किया और उसी बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे एक तरफ राजा और एक तरफ प्रजा, दोनों भगवान श्री सत्यनारायण के इस पूजन को सुनिए, भगवान की कथा को सुने। उसके बाद जब पूजन समाप्त हुआ, तो राजा ने पूरे नगर में प्रसाद का वितरण करवाया। राजा ने पूरे नगर में प्रसाद को बंटवाया, लेकिन फिर राजा का भाव देखिए, राजा को उतना ही प्रसाद मिला जितना ग्वाल वालों ने उनको दिया था, और राजा उतना ही प्रसाद को लेकर के महल में आए, रानी को प्रसाद दिए, बच्चे को प्रसाद दिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाते ही परिवार के सभी लोग अच्छे हो गए। ऐसी शक्ति है भगवान के प्रसाद में। फिर राजा भी हर महीने कार्तिक पूर्णिमा, जन्म दिवस अथवा किसी भी शुभ अवसर पर, अमावस्या अथवा किसी भी शुभ अवसर पर, राजा भी हर महीने भगवान श्री सत्यनारायण के इस पूजन को करने लगे, भगवान की कथा को सुनने लगे और अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हो गए। सूत जी ने कहा, जिन लोगों ने पहले भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी, उनका अगला जन्म क्या हुआ। तो जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, वो भिक्षा मांगते थे, तो अगले जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण के मित्र हो गए। लकड़ी बेचने वाला लकहाड़ा अगले जन्म में निषाद राजकेवट बना, जिन्होंने श्री राम और माता सीता के चरणों को धो करके नदी से पार किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए।
जो उनका मुख नाम के एक राजा थे, पुत्र प्राप्ति के लिए नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। वो अगले जन्म में राजा दशरथ जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो बनिया महाजन बार बार पूजन मानता था, करता नहीं था, वो अगले जन्म में मूरतध्वज नाम का राजा हुआ। अपने ही पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर करके भगवान कृष्ण को समर्पित किया। भगवान की कृपा से वो पुनः पुत्र प्राप्त किया। अंत में जो राजा प्रसाद को छोड़ दिए, वो अगले जन्म में स्वयं भूमनु नाम के राजा हुए। जन्म से मृत्यु तक भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन ही राजा करते रहे, सुनते रहे। अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुए। इति स्कंद पुराणे वा खंडे पंचमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।